हेलो एवरीवन। एसएससी फेज़ 11 फार्मासिस्ट का रिज़ल्ट लग चुका है और उसके लिए अभी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन वो कैसे प्रोविजनली क्वालिफाइड है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो सिर्फ फार्मासिस्ट लोगों के लिए है। तो फिर सबसे पहले आते हैं आपका फार्मासिस्ट है तो डिप्लोमा के लिए। तो किसी ने डिप्लोमा किया है तो उनको 2 साल की मार्कशीट, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसके बाद में उसके बाद में डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, जो मतलब किस जैसे मेरा महाराष्ट्र से हुआ है तो मुझे महाराष्ट्र का एमएसबीटी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता हूँ। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में जो डिप्लोमा हुए उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कंपलसरी है खास डिप्लोमा वालों के लिए। हाँ, अगर सपोज़ बी फार्म किया है, बी फार्म का 3, जैसे अगर किसी ने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया होगा तो उनको बाद में 3 साल की सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की अगर सेमिस्टर वाइज होगा तो सेकेंड सेम से थर्ड सेम से लेके 8 सेम तक आपको सारी मार्कशीट देनी पड़ेंगी। उसके बाद में आपको उसका डिग्री सर्टिफिकेट, अगर प्रोविजनल डिग्री होंगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जिन्होंने डायरेक्ट बी फार्म किया होगा उनको डायरेक्टली फर्स्ट सेम से लेके 8 सेम तक सारी मार्कशीट देनी पड़ेगी और उनको डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो उसके बाद में आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है। ठीक है, और उसके साथ आपको मिला होगा पीपीपी कार्ड। ठीक है, वो भी देना पड़ता है। ठीक है, उसके भी ज़ेरॉक्स आपको भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपका, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको उसकी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी वो देना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी ने अगर एम फार्म भी किया है तो उनको एम फार्म के भी भेज देना। क्या अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सर्टिफिकेट भेज दिए, माना कि ओवर क्वालिफाइड है, लेकिन आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको, ये तो सिर्फ फार्मेसी के सर्टिफिकेट हो गए, लेकिन इसके पहले आपको 10th की सर्टिफिकेट, ठीक है, 10 का मार्कशीट और उसका बोर्ड सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट और उसका बोर्ड सर्टिफिकेट, ये भी भेजना पड़ेगा। ओके। और आपको भेजना पड़ेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो आपकी 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद में 12th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। फिर अगर उसके बाद में डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की मार्कशीट्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर किसी ने डायरेक्ट बी फार्म किया है तो उसकी फर्स्ट सेम से लेकर 8 सेम तक की मार्कशीट, सारे मार्कशीट्स और उसका डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब आपका जो डिग्री मिलते हैं वो। उसके बाद में अगर किसी ने एम फार्म किया है तो एम फार्म की भी मार्कशीट जोड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेम से लेकर फोर्थ सेम तक, अगर 4 साल का, 2 साल का होगा तो। इसके बाद में अगर कोई कास्ट से बिलोंग करता है तो उनको उनकी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो उनको नॉन क्रिमिनल देना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके भेजने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सपोज आपने साउथ रीजन से किया है तो साउथ रीजन का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो भेजना पड़ेगा। अगर सपोज़ कोई बंदा है, उसका अगर हर जगह से क्वालिफाई हुआ है तो उसको हर एक जगह का एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स उनको जोड़ने पड़ेंगे और वो हर एक रीजन में आपको भेजना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है, अगर किसी का साउथ रीजन से हुआ है तो साउथ रीजन का एप्लीकेशन प्लस डॉक्यूमेंट्स उधर भेजने पड़ेंगे। किसी का वेस्टर्न रीजन से हुआ है तो वेस्टर्न रीजन का एप्लीकेशन प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।